हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप 5 फंडों के बारे में जानेंगे, जिसमें आप अपने जरूरत के अनुसार निवेश कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड हाउस यानी एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है। इसके पास बहुत पुराना और भरोसेमंद फंड है और बहुत सारे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। तो चलिए बेस्ट 5 एसबीआई म्यूचुअल फंडों को एक एक करके जानते हैं। इन लिस्टों में सभी कैटेगरी के फंडों को शामिल किया गया है। इनमें से 5वें नंबर का जो फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड, यह लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी इसमें निवेश किया गया पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाया जाता है। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 49,176 करोड़, एनएवी यानी नेट एसिड वैल्यू 98.23 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.81%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 25.6% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 17.74%, पिछले 5 सालों में 18.83% और ओवरऑल 16.5% का रिटर्न दिया है। इस फंड में आप एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। यदि इस फंड में आप एसआईपी के माध्यम से 5,000 रुपए निवेश करते हैं और इस फंड ने ओवरऑल 16.5% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम 14% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और मान लेते हैं 5,000 रुपए एसआईपी के माध्यम से निवेश किया जाता है 15 सालों के लिए, तो आप 15 सालों में निवेश करेंगे कुल 9 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 21,64,269 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 30,64,269 रुपए। और इसी प्रकार यदि आप 20 सालों के लिए 5,000 रुपए 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निवेश करते हैं तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 12 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 65,81,731 रुपए। और यदि इसी फंड में आप 5 लाख रुपए लमसम में निवेश करते हैं 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 20 सालों में 5 लाख रुपए फंड का वैल्यू होगा 68,71,745 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपका रिटर्न इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अब हमारे लिस्ट में चौथे नंबर का जो फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यह ईएलएसएस फंड है, यानी इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम वाला फंड है। इस फंड में आपका निवेश पैसा 3 साल के लॉकिंग पीरियड पे होता है, यानी 3 वर्ष से पहले विड्रॉल नहीं किया जाता। इस फंड की खास बात यह है कि आपके निवेश किए गए पैसों पर टैक्स की बचत होती है। अभी के समय इस फंड का साइज 25,738 करोड़, एनएवी 458.23 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.94%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 54.6%, पिछले 3 सालों में 28.28%, पिछले 5 सालों में 25.92% और ओवरऑल 17.98% का रिटर्न दिया है। इस फंड में आप एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। यदि इसे हम एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं और मान लेते हैं इस फंड में 5 लाख रुपए कोई निवेश करता है और इस फंड ने 17.98% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे मिनिमम 16% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और 20 सालों के लिए 5 लाख रुपए निवेश किया जाता है, तो 20 सालों में आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 97,30,380 रुपए, यानी कि आपने निवेश किया था 5 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू हुआ 97,30,380 रुपए हो गए। अब तीसरे नंबर का जो फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस फंड का फंड साइज 3,851 करोड़, एनएवी 55.34 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 1.16%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 62.15% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 32.72%, पिछले 5 सालों में 28.73% और ओवरऑल 17.53% का रिटर्न मिला है। इस फंड में एसआईपी और लमसम के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर का जो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी स्मॉल कैपिटल कंपनियों में निवेश होता है। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 30,835 करोड़, एनएवी 200.73 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.65%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 40.93% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.16%, पिछले 5 सालों में 30.28% और ओवरऑल 26.85% का रिटर्न दिया है। इस फंड में अभी के समय केवल एसआईपी के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में अंतिम जो पहले नंबर का फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी मिड कैपिटल वाली कंपनियों में निवेश किया जाता है। इस फंड का फंड साइज 20,315 करोड़, एनएवी 256.04 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.78%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 35.74% का रिटर्न दिया है,
पिछले 3 सालों में 23.85%, पिछले 5 सालों में 28.72% और ओवरऑल 21.12% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस फंड में एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। यदि इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखें तो यदि इस फंड में कोई 5,000 रुपए निवेश करता है और इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे मिनिमम 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और मान लेते हैं 20 सालों के लिए 5 लाख रुपए कोई निवेश करता है तो 20 सालों में 5 लाख रुपए का वैल्यू होगा 1,91,68,800 रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार आप अपने क्षमता के अनुसार इन फंडों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।